इस बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाल सुधार गृह से फरार हुए तेज बाल अपचारी स्टोर की खिड़की काटकर देर रात 2:30 बजे के बाद फरार हुए। एक साथ इतनी संख्या में बाल अपचारियों के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी डबल मर्डर, रेप जैसी संगीन वारदातों में लिप्त बाल अपचारी हुए फरार। बाल सुधार गृह प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एडिशनल डीसीपी ईस्ट सुमन चौधरी मौके पर मौजूद है। तो एक साथ 23 बाल अपचारी जो है रात के 2:30 बजे करीब खिड़की की जाली काट कर वहां से फरार हो गए। और जैसे ही ये सूचना जेल प्रशासन को लगी तो ऐसे में वहां हड़कंप मच गया है। मौके पर फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इन बाल अपचारियों का यहां से भाग जाना बेहद ही संगीन मामला है। विनय पंत ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करते हैं। विनय, एक साथ 23 बाल अपचारी स्टोर की खिड़की काटते हैं, रात के 2:30 बजे वो ये काम करते हैं और फिर उस खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। एक दो व्यक्ति होते तो समझ आता, एक साथ 23 बाल अपचारी भाग जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती, ऐसा कैसे हो सकता है? एक के बाद एक जी चंद्र जी, वाकई देखिए यहाँ पे कई सवाल जो हैं वो जो बाल सुधार गृह के प्रशासन है उस पर खड़े हो रहे हैं। मैं इस समय बाल सुधार गृह के पीछे मौजूद हूँ और ये दीवार जो देख रहे हैं, इस दीवार पे लगी हुई जो खिड़की है उसको काट करके यहाँ से जो 23 बाल अपचारी वो फरार हुए। हालांकि एक को यहाँ पे जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड है उसने पकड़ लिया और 22 यहाँ से फरार हो गए। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी ये जो सरिया है, इसकी एक जाली है और काफ़ी मोटे जो इसके सरिये जो एंगल हैं वो लगे हुए हैं और अंदर जो है ब्लेड कटर से इसको काटा गया है। इस पे आप निशान भी देख सकते हैं ब्लेड कटर के। इनको काटने के दौरान जो ब्लेड कटर उससे काटा गया है और फिर उसके बाद और बाहर मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा वो आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं बाहर से ये पूरी जो खिड़की है वो पूरी सी पैक थी और बाहर भी सरिये लगे हुए थे और इन सरियों को गैस कटर से काटा गया। जिस तरह की दीवार पे निशान है जलन के, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। बाहर 2 से 3 लोग पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने गैस कटर से इस जो ये जंगला लगा हुआ था लोहे का, काफ़ी भारी सरिये की जो खिड़की थी उसको पहले काटा, फिर अंदर से भी ब्लेड कटर से जो बाल अपचारी हैं उन्होंने इसको काटा और धक्का मार के और से फरार हुए। ताजुब की बात यह है कि ये आप देख सकते हैं ये स्टोर रूम है बाल सुधार गृह का और इस पे ताला लगा रहता है और इस स्टोर रूम में से होके जो 23 बाल अपचारी हैं वो भागे थे। तो स्टोर रूम पे जो ताला लगा हुआ था और सुरक्षा में जो गार्ड तैनात था उसकी जो भूमिका है वो भी संदिग्ध यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि स्टोर रूम का ताला खुला तो आखिर कैसे खुला और बड़ी आसानी से जो 23 बाल अपचारी हैं वो रात 2:30 बजे भागे हैं। अगर उम्र जानी जाए तो इनकी उम्र क्या बताई गई है, कितने साल के थे सब? जी बिल्कुल देखिए, अगर इनकी उम्र की बात करें तो 14 से 18 साल के बीच में इनकी उम्र बताई जा रही है। और ताजुब की बात यह है कि ये जो 23 बाल अपचारी भागे हैं ये यहाँ पे हत्या, डबल मर्डर, रेप और कई संगीन वारदातों के अंदर जो हैं वो उनको दस्तयाब करने के बाद यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि ये तमाम नाबालिग हैं। तो ऐसे में इनको बाल सुधार गृह में रखा गया था और यहाँ पे उनको सुधारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए वो यहाँ से फरार हो गए। एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये 23 के 23 यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, एक को पकड़ लिया गया है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या उससे पूछताछ की, उसने कुछ पूछताछ में बताया, उससे पूछताछ की भी जा रही है? दूसरी चीज ये कि जब ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, अगर काटा है उसको तो आवाज तो आई होगी कुछ, कोई गार्ड वहां पे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी? जी बिल्कुल, वाकई देखिए जिस एक बाल अपचारी को भागते हुए यहाँ से दबोचा गया उससे पूछताछ की गई तो उसी ने बताया कि पूरी प्लानिंग से ये जो यहाँ से भागने का जो पूरा घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया। 3 जने पहले से ही बाहर मौजूद थे जिन्होंने गैस कटर से इसको बाहर से काटा और अंदर जो ब्लेड कटर है उसके जरिए फिर इसको काट के इस खिड़की को तोड़कर यहाँ से बाल अपचारी भागे। अंदर जो बाल अपचारी मौजूद थे उनके पास जो कटर है, ब्लेड कटर है, वो कैसे पहुंचा ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात ये, रात के 2:30 बजे का समय है, काफ़ी सुनसान रहती है और उस समय अगर ब्लेड कटर चला या गैस कटर चला तो उसकी आवाज़ हुई होगी, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड मौजूद रहते हैं तो उनकी जो सीधी लापरवाही है वो यहाँ पे उजागर होती है। और ये जो परिसर जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ
ये जो मनोचिकित्सालय है उसके पीछे का परिसर है और इसी रास्ते से होते हुए वो लोग मेन रोड से होते हुए जो बाल अपचारी हैं वो फरार हुए हैं। और यहाँ पे जो बाल सुधार गृह का जो प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही है। ये बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो ये छठा ऐसा मामला है जब बाल सुधार गृह से बाल अपचारी फरार हुए हैं। इससे पहले भी 5 बार बाल सुधार गृह से जिस जाली की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, हम देखिए सबसे पहले जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं तस्वीरें। जो जाली मुझे नजर आ रही है उसकी जो क्वालिटी है, मतलब कि बहुत मोटे सरिये हैं शायद वो, अगर मैं अच्छे से देख पा रही हूं तो उसे काटने के लिए तो काफी समय लगा होगा। कितने दिनों से ये इसको काटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक ही बार में तो ये कटने वाली नहीं है। क्या बारी बारी से ये आकर इसे एक एक करके काटते थे? जी जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी मोटे जो हैं ये सरिये हैं, काफ़ी मजबूत हैं और इनको, और आप यहाँ निशान देख सकते हैं, इनको अगर आरी से काटने की कोशिश की जाती तो कई दिन लगते, लेकिन ये आप जो निशान देख रहे हैं ये ब्लेड कटर के हैं। ब्लेड कटर जो मशीन होती है उसके जरिए इनको काटा गया है। यहाँ से भी देखिए आप, इसको काटा गया है, 2 जगह से यहाँ काटा गया है और बाहर जो है गैस कटर का प्रयोग करके, गैस कटर से फिर जो बाहर दीवार पे जो इनको एक सपोर्ट देने के लिए इस जाली को जो गैस कटर से 4 एंगल लगा रखे थे, इनको जो बाहर मौजूद जो 3 जने थे उन्होंने गैस कटर से काटा। तो पूरी प्लानिंग के तहत ये जो इस वारदात है उसको अंजाम दिया गया है और कई तरह के सवालिया निशान जो बाल सुधार गृह प्रशासन है उस पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पे खड़े हो रहे हैं। पिछली बार भी दिसंबर में जब यहाँ से बाल सुधार गृह से बाल अपचारी भागे थे तो उसके अंदर गार्ड जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात था उसकी मिलीभगत पाई गई थी। तो ऐसे में अब 23 बाल अपचारी एक साथ यहाँ से फरार हुए हैं। तो यहाँ जो गार्ड सिक्योरिटी में मौजूद था उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, उससे भी लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। जो बाल अपचारी यहाँ से फरार हुए हैं उनका वो कहाँ के रहने वाले थे उनका रिकॉर्ड जुटाया गया है और वहाँ पे जो अलग अलग टीम है पुलिस की वो भेजी गई है ताकि जो ये बाल सुधार गृह से जो बाल अपचारी भागे हैं उनको फिर से दस्तयाब करके यहाँ पे लाया जा सके। विनय, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिस गैस कटर से इन्होंने इस जाली को काटा है वो उन तक कैसे आई अंदर, और दूसरा जो बाहर से जिन 3 लोगों ने इसकी सलाखों को काटा है, मदद की उन लोगों की, बाहर के लोगों से इनका संपर्क कैसे हुआ? यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही कि बाहर के लोगों से इनका संपर्क था, उनकी मदद से इन्होंने जाली काटी और फिर यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। जी वाकई देखिए ये एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बाल अपचारी, जैसे कि मैंने आपको बताया 23 बाल अपचारी यहाँ से भागे थे, एक को दबोच लिया गया और उससे जो अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें ये सब चीज़ें बाहर जो है सामने आई हैं कि 3 जने पहले से यहाँ मौजूद थे जिन्होंने गैस कटर से इसको बाहर से काटा और फिर अंदर जो ब्लेड कटर है उससे सरिये को काट के खिड़की को गिरा के यहाँ से बाल अपचारी फरार हुए। 3 जने जो बाहर मौजूद थे बताया जा रहा है कि वो शायद पहले यहाँ पे बाल सुधार गृह में रह चुके हैं, तो उनका संपर्क किस तरह से था इनसे और किस तरह से वो प्लानिंग में शामिल थे, क्या फ़ोन के जरिए उनकी बात हुई थी या वो उनसे मिलने आते थे, ये कई सवाल जो है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और जिसके बारे में पुलिस भी जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस की जो प्राथमिकता वो यही है कि जो यहाँ से 23 बाल अपचारी जो 22 अपचारी अभी फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द दस्तयाब करके यहाँ पे लाया जा सके, क्योंकि काफ़ी संगीन मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, डबल मर्डर, रेप और भी कई संगीन मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं और ऐसे में अगर वो खुले में घूम रहे हैं, यहाँ से फरार होकर घूम रहे हैं तो कहीं और वो किसी तरह का कोई अपराध कार्य ना कर दें। तो लगेगा ही विनय, क्योंकि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। अगर इनकी एज भी 15 से 18 है तो ये खूंखार अपराधी है, क्योंकि डबल मर्डर और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और फिर इतना बड़ा षड्यंत्र कि यहाँ से गैस कटर के माध्यम से जाली को काट के भागे हैं, तो इन्हें पकड़ना तो बेहद जरूरी है। एक जो अपचारी हाथ में लगा है, अगर उससे अच्छे से पूछताछ की जाए तो बाकी का भी खुलासा हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।